मुझे दरवेश कहते होते थे, उसमें ये इसको मिथ नहीं कोई कुछ नहीं, वो कहते जब चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण लगाओ हमारे देखने वाली जाए, उस वक्त अगर बेरी के पत्ते पीस के आप उसको पी लें तो पुरानी से पुरानी बवासीर खत्म हो जाती है। मैंने बहुत सारे लोगों को ये करवाया। ठीक है, इसमें मिथ नहीं है, एक हर्बल टोटका है कि उसमें शायद कोई तस्ताबकारी असरात या कोई ऐसे असरात कुछ की जैसी उस कायनात में फिर रही हो, ये जरूर है। लेकिन जो ताकतें हासिल करते हैं वो शिरक करते हैं, गुनाह करते हैं। कोई भी जादूगर जब जादू हासिल करता है ना बेटा, तो वो रब को इनकार करता है, रब को रद्द करता है। जब रब को रद्द करेगा तो शैतानी कुत्ती उसका साथ मिल जाए, एक बात है। दूसरी बात, वो ऐसे अमाल ऐसे अज़कार करता है जिससे शैतान राजी हो। खुदा न करे कुरान पाक की आयतें उल्टी पढ़ना, बिस्मिल्लाह शरीफ उल्टा पढ़ना और गैर शरी काम करना, रिश्तों को पमाल करना, वाशरूम में ऐसी, बट सब काला जादू तो होता ही यही है ना, ये कि ऐसी हरकतें करना जिससे शैतान राजी हो और आप इस्लाम से दूर होते जाएं। जब ऐसी हरकतें करते हैं तो शैतान कहीं ना कहीं ऐसे आमलीन की मदद जरूर करता है, लेकिन इस तरह जो अमल है वो दुनिया भी खराब कर लेता है, आखिर भी खराब कर लेता है। लेकिन ये इंसान बड़ा बेटा बेसब्र है, ये ताकत के असूल के लिए कुछ भी कर जाता है। ये नहीं देखता शरीयत क्या कहती है, खुदा क्या कहते हैं, मजहब कहता है। मैंने जब ये सफर शुरू किया ना, मैं कई उस्तादों के पास गया, उन्होंने कई तस्बीहें पढ़ानी जिसमें ना कुरानी आयतों के अंदर टांके लगे होते थे और चीजों के। अच्छा। मैंने कहा, मुझे एक नेक बंदा मिला, मैंने कहा देखो एक जिंदगी में इतना कसम खा लो कि तुमने कोई ऐसी विरद, कोई ऐसी इबारत, कोई ऐसी अजीमत जिसमें कुरान पाक के साथ छेड़खानी की गई है, बिल्कुल कोई चीजें उसमें ऐड ऑन की है, मुखलों के नाम लिए हुए, ऐड ऑन किया हुआ है, ऐसे कर, स्पीड कर, जल्दी जा जाके जा। मैंने वो नियम है उसने कहा कि देखो जब तुम ये करोगे तो दायरा इस्लाम से खारिज होगे, फिर तुम्हारी इबादत नहीं रहेगी। हम क्या करते हैं कि हम ना वक्ती असूल के लिए ऐसी कुरानी आयात, ऐसे अमाल, ऐसे औराद, ऐसी अजीबतें पढ़नी शुरू कर देते हैं जिसमें हमारी मुकद्दस इबारात की बेरुबती की गई है, छेड़खानी की गई है। जादूगर ये करते हैं, और जादूगर में इसमें कोई शक नहीं कि बाद वक्ती तौर पर कुछ ताकतें हासिल कर लेते हैं। लेकिन मैंने फिर एक जादूगर था हमारे गांव में, वो ये करता था ऐसे काम, वो सरेआम करता था मैं काला जादू करता हूं, उसे सरेआम कहना करना। जब बेटा उसकी मौत का वक्त आया ना, तो उसको हेपेटाइटिस था, पेट में पानी पड़ा हुआ था। तो उसकी मौत नहीं आ रही थी, उसका मुंह खुला हुआ था, मक्खियां उसके अंदर जा रही थी, बाहर जा रही थी। 8 दिन हो गए थे, सारे लोग मिल के दुआएं मांग रहे थे, इसको मौत आ जाए, इसको मौत आ जाए, मुश्किल आसान हो जाए। हमारे ऐसे आमलीन जो चाहते हैं कि हमने ताकत हासिल करनी है, वो ये ज़हन में रखे कि जब मरते हैं तो निशाने बन जाते हैं, मुंह के स्याह हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, उनको आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। यहाँ पर ये बात भी मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी कि आज का हमारा प्रोग्राम करने का मकसद यही है कि हम इन चीज़ों को ग्लोरीफाई नहीं कर रहे हैं, हम उन सब मिथ को आज बर्स्ट कर रहे हैं ताकि आप सब के लिए रहनुमाई हो सके और आप सब इन सब चीज़ों से बच सकें। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे, उनसे उनका सवाल पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कॉलर कहाँ से? मैं बात कर रहा हूँ जी, क्या सवाल है? जी, मेरा सवाल ये है कि जो अभी इजराइल और अमेरिका जो है ईरान के ऊपर हमला कर रहे हैं वहाँ पर और इसकी प्लानिंग कर रहे हैं, तो इसकी शिकस्त होगी या नहीं होगी, ये फ्यूचर में इनके साथ क्या होगा? और ये इजराइल की जो ये जुल्म है मजाने में दुनिया को ये नजर नहीं आते, और चांद ग्रहण का इनके पर क्या असर होगा? ठीक है, उमैर साहब का ये सवाल है कि चांद ग्रहण को उन्होंने अमनो मान से भी जोड़ दिया है, और उन्होंने ये पूछा है कि चांद ग्रहण का अमनो मान से क्या लिंक है? दुनिया सारी बेटा इस वक्त हैरान है ना, दुनिया इस वक्त हैरान क्या है कि इसराइल ने और बाकी ताकतों ने ईरान को नुकसान पहुंचाने के लिए, वहां पर रजीम चेंज करने के लिए, पाबंदियां लगाने के बाद, उनके खुराकें, दवाइयां, हर चीज बंद करने के बाद, वो पहले दिन से एक कोशिश करे हुए हैं कि ईरान हमारे सामने घुटने टेक दे। ईरान, उन्हें तकलीफ ही है कि वो कौन सा जज्बा है, वो कौन सी ईमानी हरारत है, वो इनके पास क्या चीज है, ये हमारे सामने झुक क्यों नहीं रहा, एक बात। दूसरा, ये दुनिया अच्छी तरह, इसराइल अच्छी तरह जानता है कि जो यूरेनियम की ईरान जिसकी इनको खौफ खतरा है कि इनके पास जो दुनिया में, इंडिया में और बाकी मुल्कों के पास यूरेनियम उससे 5 से 10 गुना ज्यादा खौफनाक यूरेनियम इनके पास आ गई है। वो ये डरते हैं कि अगर इन्होंने बम बना लिया तो हमारी खैर नहीं, उस बम को रोकने के प्रोसेस के लिए। लेकिन आप ये देखेंगे चांद ग्रहण की हम इस टाइम बात करें ना, तो चांद ग्रहण का अमन-ओ-मान से कोई ताल्लुक है? क्योंकि हमने देखा कि कल पाक अफगान जंग के हवाले से हम बात कर रहे थे, आज जब हमने प्रोग्राम शुरू किया तो सुबह ये खबर आई कि इसराइल ने हमला कर दिया ईरान के ऊपर। तो चांद ग्रहण का कोई लिंक है इसके ऊपर? अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया था कुर्बे क़यामत में,
पहले अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि आका करीम ने फरमाया था कि मेरे आने का मकसद है क़यामत आ गई है। हाँ। और मौसमों की तब्दीलियां, झूठ, फराड, फितना फरेब, ये सारी चीज़ें कुर्बे क़यामत की निशानी है। कुर्बे क़यामत में जंगी होंगी, फसाद होगी, लड़ाइयाँ होगी, झगड़े होंगे, ये वो बात है एक बात। और दूसरी बात है, जिस तरह इसराइल जो गाजर बुली की तरह बच्चों को काट रहा है, औरतों को काट रहा है, जुल्म पे जुल्म किया जा रहा है और कौम आलम चुप है, ये रेजिस्टेंस, ये तहरीक पैदा होनी है उसके खिलाफ। ये जो नजायज बच्चा 1948 में पैदा हुआ है, पैदा होने के बाद ये बाज नहीं आ रहा है, ये अपना जुल्म और जबर जारी किया जा रहा है। इसको तकलीफ ये कि ईरान अगर कामयाब होता तो मेरी बका खतरे में पड़ जाएगी। अपनी उसके लिए रात को भी उन्होंने किया है। अच्छी बात है कि ईरान ने भी आगे से 30 मिसाइल मार के ना इनकी छेड़खानी की है इनके साथ, और ये परेशान है। इनको ये कि हम ना, इनको ताकत का बड़ा नशा है इसराइल को, कि मैं ताकतवर हूँ। और जो इनका ग्रेटर इसराइल का प्लान है कि उसमें उर्दन भी शामिल होगा, अराक भी शामिल होगा, सऊदी भी शामिल होगा। हमने पूरी दुनिया पे रूल करना है। इसे रेड गाय को ज़िबा कर चुके हैं, सारे पंगे लिए जा रहे हैं, लेकिन ये भूल गए कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इनकी सारी शरीतें, इनकी हर चीज़ मुअत्तल हो चुकी है। अब इस दुनिया पे ईसा अलैहिस्सलाम, महदी अलैहिस्सलाम, अब इस्लाम का गलबा होना है। ये वक्ती अरूज इनके पास जरूर है। हमारे मुसलमान परेशान ना हो, हमारे मुसलमान परेशान हो जाते हैं कि वक्ती तौर पर क्यों है। अल्लाह की रस्सी बात को दराज जरूर होती है, लेकिन अब इनका मुश्किल टाइम आने वाला है जब ये ज़लील और रुस्वा होगा। ये नजायज बच्चा जो दुनिया में आके लोगों को बर्बादी कर रहा है, इसकी जिल्लत के दिन आ गए और ये जल्दी जलील होगा। बट साहब, अब क्योंकि 3 मार्च को जब चांद ग्रहण लगेगा तो उसका ये है फुल मून, मुकम्मल सुर्ख चांद ग्रहण इसको बोला जा रहा है, बिल्कुल रेड मून बोला जा रहा है। तो इसके हमारी जिंदगी पर क्या असरात हो सकते हैं, या इस तरह से जो इविल जो एनर्जीज हैं, नेगेटिव एनर्जी हैं, उनको हम किस तरह से कम कर सकते हैं? बट इसमें यह कि मैं फिर कहता हूँ कि हमारे इस्लाम ने 2 टोक वाज़ेह कर दिया है। लेकिन जो माहरीन एस्ट्रोलॉजिस्ट है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, पामिस्ट है, और जो जानते हैं, इस पे बिलीव करते हैं, सितारों पे, बुर्जों की हरकत है, फलां बुर्ज आएगा, ये होगा, फलां आएगा, ये सारा कुछ, उनके मुताबिक ये कि जब अब ये मून आ रहा है ना, तो ये रेड मून खूनी इनकलाब की तरफ आ रहा है। ठीक है। दुनिया में खून बहेगा, दुनिया कत्ल वारत होगी, दंगे फसाद होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, कौम लेके दूसरे दस्तों पर तवार होंगे, और वो उनकी बात दुनियावी तौर पे वो कामयाब होते जा रहे हैं। देखिए, जो हमने कहा था ये होगा, पीछे भी जंगी होगी, कल अफगानिस्तान की होगी, आज इनकी होगी। अब इसराइल ने ईरान पे अटैक कर दिया, ईरान ने उन पे कर दिया, और दूसरी बात है कि और कौमें आ जाए। इंसानी मिजाज पे वो ये कहते हैं कि इंसान मुस्तरब हो जाता है, मद्दा इस्तराब, उससे गुस्से में आएगा, नफरत तकब्बर गरूर उसका बढ़ जाएगा। वो इंसानियत इखलाकियात से हट के नफरत तकब्बर गरूर की तरफ जा जाएगा। हमें क्या करना चाहिए अगर ऐसी सूरत आ गई? अभी अपने मिजाज के वाले से जो सूफिया कराम तज़किया नफ्स का जिक्र करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, आयतुल कुर्सी, सूरह फल्क, सूरह नास, और या सलामो या मोमिनो या अल्लाह अगर आप पढ़ते हैं तो हमारे इनर में अंदर जो हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं, वो पॉजिटिव हार्मोन आएंगे, हमारी नेगेटिविटी कम होगी और हम खुशी की तरफ और पीस की तरफ जाएंगे। ठीक है। बट सब नेगेटिव एनर्जी से किस तरह से बच सकते हैं? क्योंकि जब चांद ग्रहण लगता है तो अक्सर लोग शिकायत ये करते हैं कि उनको एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, दबाव बढ़ रहा है। तो उस टाइम पे कौन से वजीफे करने चाहिए ताकि आप डिप्रेशन से, एंजाइटी से इसका तल्लुक ख्याल से है। बड़ी सीधी बात है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे पूरी दुनिया बात करती है ना, कि जब कोई इंसान पॉजिटिव ख्याल पैदा करता है तो उसके अंदर से पॉजिटिव एनर्जी नशर होती है। जब किसी इंसान के अंदर नेगेटिव ख्याल आते हैं तो उसके अंदर से नेगेटिव एनर्जी आती है। अल्लाह ने कुरान पाक में सीधी बात कर दी है कि मैंने तुम्हारे सामने दोनों रास्ते रख दिए हैं, तुम शर की तरफ जाना चाहो शर की तरफ जाओ, अच्छाई की तरफ जाओ अच्छाई की तरफ जाओ। जब भी कोई बंदा मुस्तरब होता है, इस्तराब होता है, तो इसका मतलब उसके अंदर तशक्कुर नहीं है, सब्र नहीं है, रब के साथ मोहब्बत का जज्बा कम। उसे करना क्या चाहिए? फौरी तौर पे अस्तगफिरुल्लाह करे, और फौरी तौर पे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़े, फौरी तौर पे या मालिक या क़ुद्दूस, अल्लाह मेरे जिस्म को हर बीमारी से पाक कर दे। अगर हम या मालिक या क़ुद्दूस पढ़ते हैं, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते हैं, और साथ अगर पानी पे पी के दम करना पीना चाहिए तो सूरत तगाबन जो है, किसी भी वबाई मर्ज में, वबाई मर्ज, कोई वबाई मर्ज आ गई है, कोई आफत आ गई, मुसीबत आ गई है, तो अल्लाह ताला ने सूरत तगाबन में ये असरात, कुरान पाक का हर लफ्ज़ शिफा है, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ है। सूरत तगाबन में ये खूबी अगर उस वक्त अगर पानी पे दम करके पिए, या खवातीन अगर हामला है, प्रेग्नेंट है, तो वो उस वक्त वो सूरह शम्स और सूरह मरियम पानी पे दम करके पिए, तो साइकोलॉजिकली फर्क पड़ेगा और अपने कलाम में बरकत है, शिफा भी मिलेगी।